पैट के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों के लिए हम लेके आए हैं महत्तम और लघुत्तम से संबंधित प्रश्न। लघुत्तम और महत्तम से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। इसको हम 3 चरणों में कराएंगे आपको। एक बार केवल महत्तम के प्रश्न, दूसरी बार लघुत्तम से संबंधित प्रश्न और तीसरी बार वो कराएंगे जो लघुत्तम और महत्तम से संबंधित प्रश्न होंगे। इनको करने का बहुत सरल तरीका है, कैसे आप 20-25 सेकंड में इस एक क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो तरीका हम आपको यहाँ बताएंगे। देखिए, पहला सवाल अगर आप देखें तो इसमें कहा गया है कि 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो कुछ बातों को महत्तम समापवर्तक निकालते समय आप लोगों को याद रखना है। पहले कौन सी बात याद रखनी है कि महत्तम समापवर्तक जो होगा दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उन संख्याओं से छोटा होगा या उनमें से ही कोई एक संख्या होगी। तो देखिए, आंसर में कोई भी संख्या इन दी हुई संख्याओं से बड़ी नहीं है। दूसरी बात क्या होगी भाई, महत्तम समापवर्तक वो संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। तीसरी बात, अगर संख्याओं का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो महत्तम समापवर्तक जो होगा वो भी 3 से विभाजित होगा। जैसे 9 और 6 15, ये किससे विभाजित हो रहा, 15 3 से विभाजित हो रहा। 5 और 2 7 और 8 15, ये भी 3 से विभाजित हो रहा। 6 3 2 और 1 3 और 6 9, इसको भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर 5 3 8 और 2 10, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा। इससे बात स्पष्ट हो जाती है हमारी कि जो महत्तम समापवर्तक होगा वो उनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये ना तो ये महत्तम समापवर्तक हो सकता है और ना ये हो सकता है। क्यों, 2 और 1 3, 4 और 2 6, ये 3 से विभाजित हो रहा, ये भी 3 से विभाजित हो रहा, लेकिन ये संख्या 3 से विभाजित, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं हो रहा। इसलिए ये दोनों तो महत्तम समापवर्तक हो नहीं सकते। फिर कौन से होंगे, या तो 8 होगा या तो 16 होगा। तो एक तरीका तो ये है कि 16 से इसको भाग करके देख लीजिए। अगर 16 से सारी संख्या विभाजित हो जाती हैं तो फिर इसका आंसर 16 हो जाएगा। अगर 16 से विभाजित नहीं हो रही है कोई संख्या तो फिर उसका आंसर सीधा सीधा 8 होगा। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या तरीका, मैंने सिंपल सा तरीका और बता दे रहा हूँ आपको। इन संख्याओं को यहाँ पे आप लिख लीजिए 96, 528 और यहाँ 2160 और ये 3520, ऐसे करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक है। अब इन संख्याओं को 4 से भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इसे करिएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। इसे करिएगा 4 पंजे 20 और बचा 1, 4 चौक 16। इसे करिएगा 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32। अब भी ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, 32 भी 4 से विभाजित हो जाता है, 40 भी 4 से विभाजित होता है, 80 भी 4 से विभाजित हो जाता है। इसलिए 4 से फिर इसे हम भाग कर देंगे भाई। 4 से विभाजित होने की क्या पहचान होती है, किसी भी संख्या के अगर इकाई और दाहिनी का अंक 4 से विभाजित हो जाता है तो वो पूर्णतः संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 4 से 24 को विभाजित कर सकते हैं, यहाँ 32 को विभाजित कर सकते हैं, यहाँ 4 दाई 40 होता है, यहाँ 20 चौक 80 होता है, तो 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। इसे करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 छंग 24। इसे करेंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12 बचा 1, 4 तिया 12। यहाँ 4 एकम 4 बचा 14, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20। इसे करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें, अब आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो गया आपका, क्योंकि 33 एक ऐसी संख्या है जो है ना, इसमें ये 2 से विभाजित हो रहा, ये भी 2 से विभाजित हो रहा, ये भी 2 से विभाजित नहीं हो रहा, ये 2 से विभाजित हो रहा है। आगे देखें, 3 को अगर लें, अगर 3 से ये विभाजित होगा, ये विभाजित होगा और ये 3 से विभाजित क्या होगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब
अब सभी संख्या ना तो 2 से विभाजित हो सकती हैं क्योंकि 2 से इसे विभाजित नहीं कर सकते, सभी संख्या ना 3 से विभाजित हो सकती हैं क्योंकि इनका योग 2 और 2 4 आ रहा, 3 से विभाजित नहीं कर सकते। ये संख्या किससे विभाजित हो रही, 2 गुणा 4, 2 या 3 से, इसलिए यहीं पर रुक जाएंगे। यानी अब ये संख्या और ये संख्या आपस में कोप्राइम बन गई, कौन सी, ये और ये। कोप्राइम का मतलब इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो बस यही आपका आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, इसलिए HCF या महत्तम समावर्तक इसका क्या हो गया, 4 गुणा 4, यहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसका आंसर हो जाता आपका 16। 16 वह संख्या है जो इसको भी पूर्णतः विभाजित कर देगी, इसको भी और इसको भी। अतः महत्तम समावर्तक क्या हुआ आपका, 16 आपका महत्तम समावर्तक हो जाता है। ये तरीका इसको निकालने का था। अब ये दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, इसमें कहा 1.75, 5.6 तथा 7 का मैं से पे यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई संख्या ऐसी हो सकती है जो इसका महत्तम नहीं हो सकती। 1.75 है और यहाँ पर 3.5 दिया है, तो 3.5 इसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता क्योंकि महत्तम समापवर्तक का मान दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। एक तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब इनमें से छांटना है, कैसे करेंगे महत्तम समावर्तक ये देखेंगे। पहले आप क्या करें, इनके दशमलव को खत्म कर लें। कितने दशमलव के स्थान है, 1 और 1 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर कोई नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 175/100। अब सबके बटों में 100 लिख दो भाई। यहाँ दशमलव के स्थान के बराबर है, 1 दशमलव लगना चाहिए, लेकिन 1 0 ऊपर लगा दिया हमने, 1 नीचे कर दिया। यहाँ क्या करेंगे, 7 के दशमलव 2 0 लिख सकते हैं, तो 700/100 लिखा जा सकता है हमारा। देखिए कैसे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 7 ही बचेगा। यहाँ इससे इसको काट देंगे तो 5.6 बच जाएगा। बस इतना काम आपको करना है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अभी सिंपल तरीका जो मैंने पहले बताया पहले क्वेश्चन में, यहाँ लिख देंगे 175, यहाँ लिख देंगे 560 और यहाँ लिख देंगे 700। बस अब इसको डिवाइड करेंगे आप, किसी के अंत में 5 हो और 0 हो, सभी किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाती है, 0 हो तो भी 5 से विभाजित हो जाती है। इसलिए पहले हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। करिए भाई, ये हुआ 5 3 15 बचा 2, 5 5 25। इसे 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10। इसे किससे विभाजित करेंगे भाई, 5 से, तो 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौक 20, ये 0 आ गया। अब ये सभी संख्या, ये भी 5 से हो जाएगी विभाजित, ये भी हो जाएगी, लेकिन ये नहीं हो सकती। 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो। तो यहाँ नहीं है, इसलिए हम 5 से अब इसको विभाजित नहीं कर सकते। अब 7 से करके देख लेते हैं। 7 पंजे 35, इसे 7 से करिए, 7 एकम 7 बचा 4, 42 हो गया, 7 छंग 42, ये भी हो गया। 7 दूनी 14, ये भी विभाजित हो गया। तो 7 से इसको विभाजित करके देख लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई, बाकी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हम इसलिए जा रहे हैं कि इसी आंसर के इर्द गिर्द हमें रहना है। 7 या 7 दशमलव को भूल जाएंगे, या तो 7 से या तो 7 से। 7 पंजे 35, 35 का मतलब 7 और 5 दोनों को लेके चलेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, आंसरों की और भी हम ध्यान रखेंगे। चलिए भाग करिए, 7 पंजे 35, 5 इसे करिएगा, 7 एकम 7, 4 बचा 7 छंग 42, 7 दूनी 14, यानी ये आ गया। अब देखिए 5 और 16 दोनों को प्राइम है, अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं, इनमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। बस यहीं पर रुक जाएंगे। जब कभी भी दो संख्याएं आपको को अभाज्य क्या को प्राइम मिल जाएं, सहअभाज्य मिल जाती हैं, यानी उन दोनों का कॉमन डिवाइजर 1 मिल जाए, तो फिर वहीं रुक जाते हैं। तो यहीं रुक देंगे। महत्तम क्या हो गया इसका मतलब क्या हुआ, MSA पे महत्तम क्या हुआ इसका, HCF निकालेंगे इसका। तो क्या होगा बच्चों, 5 गुणा 7 और बटे ये जो चल रहा था आपका कितना 100, कितना हो गया 35/100 का मतलब क्या हुआ 0.35। कौन सा आंसर हुआ आपका 0.35, अर्थात ये आपका आंसर हुआ। देखो भाई कितना। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे आप, कितना आसान होता है सवाल करना। इस सवाल को करने का तरीका समझ लेंगे, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है।
तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, अगर अनुपात में दिया गया हो तो, तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। अब देखो बच्चों, कभी भी अनुपात में संख्याएं दी गई हो, उनका महत्तम दिया गया हो, तो क्या करेंगे, उनके अनुपात को महत्तम से गुणा कर दीजिए, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी आपको। महत्तम क्या होता है, महत्तम इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, यानी कॉमन डिवाइजर, संख्याओं को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से अगर हम भाग कर दें तो उनका महत्तम प्राप्त हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी, देखिए यहाँ पे बहुत सरल तरीका करने का। संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई, जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया गया हो तो ये क्या संख्या दी है, महत्तम है 12, अनुपात है इसका 1:12 कर दो पहली संख्या, दूसरी 2:12 कर दो, लेकिन ये सिर्फ महत्तम के लिए होगा। तीसरी संख्या 3:12 कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको भाई बच्चों, यहाँ मिल जाएगा 12, यहाँ मिलेगा आपको 24 और यहाँ मिलेगा आपको 36, यहाँ मिलेगा आपको 36। तो वो संख्याएं क्या हो गई, 12, 24 और 36, यानी ये आपका आंसर हो जाता है बच्चों। अब अगला सवाल देखेंगे, 0 तथा 6 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक क्या होता है, यानी वो संख्या जो 0 को भी डिवाइड कर दे और 6 को भी डिवाइड कर दे भाई, और ना इससे बड़ी हो और ना ही इससे बड़ी हो, या उन दोनों में से एक हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या नहीं है ना, जो इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर दे। यानी 0 अगर हम लेंगे, 0 से बड़ा हो नहीं सकता, 0 अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 0 से किसी संख्या को हम विभाजित नहीं कर सकते, है ना, तो अपॉन में किसी के 0 नहीं ला सकते। तो इसलिए जब 0 नहीं ला सकते और 0 से बड़ा महत्तम समावर्तक हो नहीं सकता, 0 से बड़ा महत्तम समावर्तक हो नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों संख्याओं में जो भी महत्तम समावर्तक होगा वो नंबर 1 धनात्मक होगा, वो दी हुई संख्याओं से बड़ा होगा, दी हुई संख्या इसमें एक 0 भी है, 0 से वो बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए कैसा होगा फिर ये अपरिभाषित होगा। याद रखेंगे, कभी भी 0 के साथ किसी भी संख्या का अगर महत्तम समावर्तक पूछ रहे हैं तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, अपरिभाषित, अनडिफाइंड होगा, इनडिटर्मिनेट होगा। अब देखिए, अब अगले प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 30, 26 तथा 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं भाई, अगर उस संख्या से हम इसे भाग करते हैं तो 11 शेष बचना चाहिए, उस संख्या से इसे भाग करते हैं तो 13 शेष बचना चाहिए। तो ऐसे सवालों को करने का सीधा तरीका आप देखेंगे, दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। पहली संख्या क्या है आपकी, यह आपकी 30, 26, दूसरी संख्या क्या है आपकी 50, 53, ठीक है। अब इसमें कितना शेष बच रहा है, 11, तो इसमें से तो 11 घटा दीजिए, इसमें कितना शेष बच रहा है 13, इसमें से 13 घटा दीजिए। यहाँ जब घटाएंगे तो ये आपका आ गया 30, 15, इसे घटाएंगे तो ये आ गया 50, 40। बस इनका आप क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल देंगे। मैंने क्या बताया था इसका महत्तम समावर्तन निकालने का, अगर लास्ट में 5 हो और 0 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, तो 5 से इसे विभाजित कर देंगे। 5 छंग 30, एक में जाएगा नहीं 0, तो 5 3 15, 603। इसको देख लेते हैं, 5 से करेंगे 5 ही कम 5, 0, 4 में नहीं जाएगा 0, 5 8 40, 100, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसके लास्ट में 3 है, तो ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना 4 से होगा, 2 से नहीं हो सकता। 2 से नहीं होने का मतलब ना तो आपका आंसर ये होगा और ना ही आपका आंसर ये होगा, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित हो रही है, ये भी 2 से विभाजित हो रही है। तो आपका आंसर या तो 15 होगा या तो आपका 45 होगा, ये तो हमें कन्फर्म हुआ। चलिए अब इनके अंकों का योग करके देख लेते हैं। 6 और 3 9, 9 से विभाजित हो गया, 8 और 1 9, 9 से विभाजित हो गया, इसलिए हम यहाँ 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आया, 9 छंग 54, 4 बार गया, 54, 60 में 54 गया तो क्या बचा 6 हो गया, 3 7 9 23, 9 7 23 और 47 आ गया, ठीक है। इसे करिए 9 से भाग, 9 ही कम 9, 10 हो गया, 9 ही कम 9, 18 हो गया, 9 दूनी 18।
अब देखिए 47 विषम संख्या है, 47 अभाज्य संख्या है, जो इसके साथ भी अभाज्य है, को अभाज्य भी है, तो यहीं पर रुक जाएंगे। इसलिए आंसर आपका क्या हुआ, कितना आंसर हुआ, इसलिए इसका आंसर हुआ आपका HCF इसका या महत्तम समावर्तक इसका हो गया आपका कितना 5 गुणा 9 अर्थात 45। कौन सा आंसर आया इसका, तो 45 आपका यह आंसर आ गया। छठा सवाल देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 147, 168, 210 तथा 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो इस टाइप का सवाल भी महत्तम समावर्तक का है, यानी हमें महत्तम समावर्तक एक तरह से निकालना है इस सवाल का, क्योंकि वो संख्या चाहिए जो इसको भी भाग इसे भी विभाजित कर दे, इसे भी विभाजित कर दे, इसे भी विभाजित कर दे और इसे भी विभाजित कर दे। तो हमने आपको बताया था, इसमें हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या 147 है, 147 है, तो इसका महत्तम 147 से बड़ा नहीं हो सकता। तो एक तो हमारी बात यहाँ पर ये कैंसिल ये हो गया कैंसिल कि ये आपका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि 147 एक कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की क्या विशेषता होती है, जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 ये हो, वो अभाज्य संख्या होती है। तो 147 एक कैसी अभाज्य कह दें, या फिर ये कहिए कि ये विषम संख्या है, अभाज्य भी छोड़ दीजिए, ये मान लीजिए विषम संख्या है। विषम संख्या का महत्तम भी विषम ही होगा, महत्तम भी विषम संख्या ही होगा। तो एक तो संख्या विषम ये है, एक संख्या विषम ये है, ओड नंबर, ये सम है, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दो बातें तो हमने क्लियर यहाँ पर कर ली। एक बार फिर समझ लेंगे कि किन्हीं संख्याओं का महत्तम समावर्तक दी हुई संख्याओं में से किसी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं 147 में इसमें सबसे छोटी संख्या है, तो महत्तम समावर्तक का मान 147 से छोटा ही होगा, जबकि यहाँ 4410 दिया है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता हमारा। दूसरा देखेंगे, अगर दी हुई संख्याओं में एक भी विषम संख्या है तो ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो निश्चित रूप से दी हुई संख्याओं में का जो महत्तम समावर्तक है वो भी विषम ही होगा। अब देखिए ये तो सम संख्या आ रही है, इसलिए ये भी हमारा क्या महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो चीज़ें बती, या तो 7 या तो 21। बहुत नज़दीक आ गया आंसर। क्या आप दिमाग में सबसे पहले आपने फिट कर लिया कि भाई 4 में से 2 को तो हमने आउट कर दिया, अब दो चीज़ें आपके बची, कौन कौन सी, या तो 21 होगा या 7 होगा। अब 7 को हमें क्यों नहीं, 7 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता है चेक करने की, 21 को, क्योंकि 7 या 21 होते हैं। अगर 21 होगा तो 7 तो है ही है, अगर 21 हुआ तो 7 की जरूरत नहीं है, और 21 नहीं हुआ तो फिर 7 हो ही जाएगा। तो 21 को चेक कर लेते हैं। 21 को चेक करने का क्या तरीका भाई, 2 और 1 3, इसके पदों का, इसके अंकों का जो योग है वो 3 आ रहा है। अब सब संख्याओं को देख लीजिए जोड़ करके, अगर सभी संख्याओं के अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो रहा है तो फिर 21 उसका आंसर हो जाएगा। देखिए 4 और 1 5 और 7 12, 12 को हम 3 से विभाजित कर सकते हैं, 3 चौक 12 होते हैं। यहाँ देख लीजिए 6 और 1 7 और 8 15, 15 को भी 3 से विभाजित कर सकते हैं। 21 को देखिए क्या, 2 और 1 3, 3 से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 और 1 4 और 1 5, 3 और 1 4 5 9, 9 को भी हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, निश्चित रूप से मान लीजिए कि उसका जो HCF हुआ, यानी वो जो अभिष्ट संख्या आपकी हुई, जो इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे, उसका मान 21 होगा। तो ये तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई। क्या शॉर्ट ट्रिक क्या बताई, बिना पेन उठाए आप कैसे कर सकते हैं। पहली क्या, इनमें से कोई भी संख्या दी गई है उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक भी विषम संख्या है तो सम संख्या उसका महत्तम नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। ये 7 है और ये 21 है, 7 से 21 को भाग कर सकते हैं, तो फिर केवल 21 को चेक कर लेंगे। अगर 21 उसका महत्तम समावर्तक है, नहीं होगा तो फिर 7 होगा। 21 के पदों का योग 3 आ रहा है, 3 से इनके पदों का योग भी 3 से विभाजित हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो रहा, तो आंसर बिल्कुल 21 इसका हुआ। लेकिन करके दिखा देते हैं आपको कैसे करना। अगर मान लीजिए बात समझ में नहीं आ रही जल्दी में तो कैसे करेंगे। यहाँ 147 आप लिख दीजिए,
यहाँ 168 आप लिख दीजिए, यहाँ 210 आप लिख दीजिए, यहाँ 315 आप लिख दीजिए और इसको 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 3 नम 27। आगे इसको देखिए, 3 से भाग कर 3 पंजे 15, बचा 1, 3 छंग 18, 3 से भाग करिए 3 सत्ते 21, 3 से भाग करिए 3 और 3 नम 27, 3 नम 27, 3 से भाग करेंगे इसको, हाँ 3 ही कम 3 0 और 3 पंजे 15, 105। अब यहाँ कोई संख्या ऐसी नहीं जो आपस में विभाजित कर दे, केवल 7 आ रहा हमारे पास, 7 से करिएगा, प्रत्येक को देखेंगे, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 दही 70 और 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब 7 एक ऐसी अभाज्य संख्या मिल गई हमें, यहाँ पर 7 अभाज्य संख्या मिल गई, आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए क्या हो गया, HCF आपका हो गया कितना, 3 गुणा 7 अर्थात 21 आ गया हमारा। तो ये करने का तरीका था और मौखिक तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे निकालना, आराम से बिना पेन उठाए भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे, कितना सुंदर सवाल है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 187, 233, 789 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यानी वो कौन सी संख्या है, उसे 187 से भाग करें तो भी वही शेष बचे जो इससे भाग करने पर बचता और इसे भाग करने पर बचता। यानी कौन सी संख्या है, उससे इसको भाग करें, इसको भाग करें या इसको भाग करें, हर दशा में समान शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आप देखेंगे भाई, क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए कैसे करते हैं, हम पहले ये वाली संख्या ले लेंगे, ये संख्या लिख लीजिए आप, कौन सी, 233, ठीक है, बड़ी बड़ी संख्याएं लिख लीजिए। फिर लिखिए आप 279 और फिर लिख लीजिए आप कौन सी, 233, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 233 में से इसको घटा दीजिए, कौन सी संख्या को, नीचे 100 छोटी वाली संख्या को, 187 को घटा दीजिए, ठीक है। इसमें से 233 को घटा दीजिए, ठीक है। अब 279 में से भी कितने, 187 को घटा दीजिए। इन सबको आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए भाई। चलिए बस यही तरीका है, जब कभी भी आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे इसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी, फिर दूसरी बड़ी में से उससे छोटी, फिर तीसरी बड़ी में से उससे छोटी, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने 233 में से 187 घटाया, 279 में से 233 गया और 233 में से फिर ये घटा दिया, ठीक है। अगर याद ना रहे आपको तो सर्किल में आपको यहाँ बना दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना। देखिए क्या करना, यहाँ पे था आपका 187, ये था आपका 233 और यहाँ था आपका कितना 279। क्या करेंगे, 233 में से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको इसमें से घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, बड़ी में से छोटी को घटाना हमेशा। अब देखिए यहाँ जब हम घटाएंगे 13 में से 7 गए तो 6 बचा, यहाँ 12 हो गया, 12 में से 8 गए तो 4 बचा। वही काम यहाँ पर करिए, यहाँ पर आपका 6 बचा और यहाँ आपका 4 बचा। यहाँ देखिए क्या बचा आपका, यहाँ 2 बचा और यहाँ आपका कितना बचा, ये हो गया आपका 9 8 17, यहाँ 9 बचा। बस इनका महत्तम समावर्तक निकाल लीजिए। देखिए भाई क्या हो गया, 46 महत्तम हो गया। देखिए 46 से भाग करेंगे तो 1 1 और 2, तो क्या हो गया, HCF इसका 46 आ गया। यानी 46 वो संख्या है, उसे इससे भाग करें या इससे भाग करें या इससे भाग करें, 46 को से इसको भाग करें, इसको करें या इसको करें, प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा।
तो क्या बताया मैंने, अगर इस टाइप का कहीं क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना, इस वाली संख्या में से इसको घटा दीजिए, इस वाली संख्या में से भी इसको घटा दीजिए और इस वाली संख्या में से इसको घटा दीजिए। जो आपका शेष फल हो उसका महत्तम निकाल दीजिए और जो महत्तम होगा वही आपका अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हुआ आपका इस प्रकार से, 46 आपका आंसर हो